sir. Shall we start question answer session? Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुमनाम से जो आपने नाम बनाया उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, पहली फिल्म में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आपको। हाउ डू यू फील सर? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैं हमेशा से एक साइको थ्रिलर बनाना चाहता था। साइको कुछ ना कुछ सिग्नेचर छोड़ता है, अटेंशन और फेम पाने के लिए, डराने के लिए। एंड दिस टाइम द साइको सिग्नेचर इज कटी हुई डॉल का ये सिर। एक डेड बॉडी मिलने से पूरे शहर में दहशत की शुरुआत हुई। हाय श्री, क्या हुआ, कल वॉक पे नहीं आए? वो मेरी पोते की स्कूल बस छूट गई थी, उसको ड्रॉप करने गया था, इसलिए नहीं आ पाया। अरे जूली, ये ऐसे क्यों भौंक रही है? अरे बस ऐसे ही। ये ऐसे ही नहीं भौंक रही है, इसके लिए साथी ढूंढ लो। कुत्तों को पालने के लिए उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हे जूली, 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 अरे जूली रुक जाओ। जूली, जूली। ब्रेकिंग न्यूज। संयुक्ता नाम की 15 साल की स्कूल की एक विद्यार्थी का मर्डर करने के बाद हत्यारे ने उसे पॉलिथीन बैग में लपेटकर हैदराबाद के एक गंदे तालाब में फेंक दिया। पुलिस अब पूरी सरगर्मी से उस गुमनाम हत्यारे की तलाश कर रही है। शहर में वो डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई है। चारों तरफ दहशत का माहौल है, सबको डर है। पता नहीं कब कहां वो गुमनाम हत्यारा फिर किसी नई घटना को अंजाम दे दे। देखो, मुंह भी कितना गंदा कर दिया तुमने धूल से। कितने गंदे हो गए हो। क्यों अमृता, तू आज फिर लेट आई? कल से अगर 5 बजे तक घर नहीं आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल पप्पी को लेके अंदर आ जा। अमृता, अमृता, हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई? अरे तेरा कोई रिश्तेदार है? नहीं है। चाचा जी, गुड मॉर्निंग अरुण। क्या हो रहा है? क्या मर्डर केस है। क्या बात है, बताइए। मेरी बेटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी वो पीकर आया और इसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे बचाने के लिए मुझे उसका गला काट कर मार देना पड़ा। आपके पति कहाँ? मैंने जिसे मारा वही था सर। तुम्हारा आज कौन सा एग्जाम है? मैथ्स का। चाचा जी, एफआईआर फाइल कर दी आपने? हाँ, कर दी। उसे फाड़ दीजिए। हाँ अरुण, मैं जीजा जी से बात कर लूंगा। आप इसे एग्जाम हॉल तक छोड़ दीजिए। टेंशन मत लो, तुम जाकर अपना एग्जाम दे दो। इस सब के बारे में मत सोचो। सर, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। कब से? यही 5-5:30 से गायब है। ये हमारे आईजी के क्लोज रिलेटिव हैं। आईजी ने पर्सनली फोन किया है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना होगा। लड़की घर के पास से किडनैप हुई है। उसके घर के पास जो भी सीसीटीवी कैमरास हैं उन्हें चेक कीजिए। आपको जिन पर भी शक हो उन्हें अरेस्ट कीजिए। यस सर। और जरूरी बात यह है कि किडनैप करते वक्त उनके पालतू कुत्ते के गले में एक गिफ्ट बॉक्स लटका हुआ था। उसे खोलते ही उसके पेरेंट्स बहुत डर गए थे। लीजिए। किससे पूछकर मर्डर केस में तुमने उन्हें छोड़ दिया? सगी बेटी पर ही रेप? वो बेचारी लड़की हमारी सिरी जितनी ही है। नौकरी में इमोशंस दिखाने लग गए तो हो गया हमारा काम। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। आईपीसी सेक्शन 104 के तहत आत्मरक्षा में की गई हत्या गुनाह नहीं होती। इतनी सी बात तो आप भी जानते हैं जीजा जी। तो आईपीसी के हिसाब से उसे छोड़ा, फिर मेरे साइन क्यों किए तुमने? तो फिर और क्या करता? फॉर्मेलिटीज, पुलिस इंक्वायरी, केस क्लोज होते होते उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो तेरे मन में जो आएगा करेगा। कल को कुछ हो गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा।
और ऊपर से मुझे कानून सिखा रहा है। तेरी तो नौकरी गई समझ। मामा जी मेरे रिपोर्ट कार्ड पे पापा के साइन कर दो ना। एक तो इतनी सारी परेशानियां हैं, ऊपर से घर भी सर्कस बना हुआ है। हाँ मामा जी, मैं तुम्हें प्लीज समझा कर रहा दो। हूँ, नहीं मैंने पुलिस के प्लीज काम में मामा इस तरह जी, टांग एक अड़ाना सब्जेक्ट में बंद फेल करो। हो गई हूँ, पापा मुझे बेहतर मार होगा तुम डालेंगे। अपनी परेशानियां प्लीज खुद साइन कर संभालो। दो। समझे कि नहीं? अरे बोलो, कल को कुछ हो गया तो मुझे ही सारा जवाब देना पड़ेगा। अरे आजकल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता भी हमें अपना नौकर समझते हैं। ये तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। तुम्हारे लिए भी ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। अगर माँ यहाँ आ गई तो? नहीं आएंगी, उनके सर में दर्द है। देखो, नई टीचर को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। आज के लिए आप ही मेरे पापा हो और मैम आपसे कुछ भी पूछे आपको बस सिर ही हिलाना है, पर अपने मुझसे कुछ मत बोलना। बदले में चाहो तो मुझे मार लेना, लेकिन मेहरबानी करके अपना मुंह मत खोलना प्लीज। ड्रामेबाज। एक्सक्यूज मी मैम। कम इन, बैठ जाइए। आप सच में सिरी के फादर ही हैं ना? मैम यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता? क्यों? कुछ नहीं, दिखने में आप यंग दिखते हैं इसीलिए। थैंक यू। लगता है पसंद आ गई है। अब मैं क्या बताऊं आपको, छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी। अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। ठीक है, छोड़िए। आप जानते हैं आपकी बेटी ने क्या किया है? क्या किया है मैम? प्रोग्रेस कार्ड पर आपके सिग्नेचर किए हैं, ये देखिए। ये तो एज इट इज सिग्नेचर है एकदम। लेकिन मैंने तो पकड़ लिया। आप तो ब्रिलियंट हो मैम। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दी मेरी। आप ये क्या कर रहे मैंने हैं? तुम्हें इतने प्यार से पाला, उसका ऐसा आप फायदा प्लीज उठाया रुक तुमने। जाइए। मैं कह रही हूँ ना। आप मत रुकिए मैम, आज मैं इसे सीधा करके ही स्टॉप रहूंगा। इट। ये आपकी तरह ऑनेस्ट नहीं बनेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या मारते रहोगे? बिना माँ की बेटी हूँ ना, इसलिए मार रहे हैं। अगर आज मेरी माँ होती ना तो मुझे बहुत प्यार करती। ये ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी माँ नहीं है सिरी? सिरी, स्क्रिप्ट को ज्यादा मत खींचो, इसे खत्म कर दो। सॉरी सिरी, अब तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। आई एम सॉरी। इट्स ओके। हमें स्कूल आते रहना चाहिए। तुम खामखा टेंशन लेती हो। सॉरी मैम। हमारी बेटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। सॉरी सिरी। ओके मैम। मैम, क्या हुआ मैम? ये प्रोग्रेस कार्ड पे अपने पापा के सिग्नेचर खुद ही करके लाई थी। इसके लिए रो रही है? नहीं, दरअसल इसके पापा ने इसे बहुत मारा। हाँ? इसका पापा तो हाँ, वैसे भी ये बिन माँ की बेटी है, बेचारी। क्या? ये बिन माँ की बेटी है? वैसे किसने बताया ये सब आपको? इसके पापा ने ही बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। इसके पापा ने। ओह। वैसे इसके महान पापा हैं कहाँ? ये क्या यहीं पर हैं? हाँ? अब क्या करूं? सुनिए, कैसे हैं आप? लो मिलो इनसे। नमस्ते। मैम, इस बिन माँ की लड़की की मैं माँ हूँ। हाँ? और मैं इसका इकलौता पापा। मैं सिरी का मामा हूँ। अब तक मेरी शादी नहीं हुई। आपने सही कहा था, मैं यंग हूँ। इन्होंने तुमसे पूछा? बस ऐसे ही बता रहा था। सिरी, क्या है ये? ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो, प्रोग्रेस कार्ड पर पापा के सिग्नेचर किए और ऊपर से अपने मामा को पापा बनाकर लाई हो। क्या है ये सब? इसमें मेरी गलती नहीं है मैम। दरअसल मेरे रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर मामा जी ने ही किए हैं। क्या बात है। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग इतनी भी साफ नहीं है, इसीलिए पकड़े गए। क्यों? बहुत अच्छा। इसके लिए दोनों को मेडल दे दीजिए। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ, आप सिरी से ज्यादा लाड प्यार मत जताइए। इसे सुधारते सुधारते मैं अब थक चुकी हूँ। ये मेरी एक नहीं सुनती। आपके लाड प्यार नहीं इसे बिगाड़ा है। मैं आपसे ही बोल रही हूँ। बहरा नहीं हूँ, बोलो। उस स्कूल में रहकर ये बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसे अगर ठीक करना है ना तो पहले इसका स्कूल बदलवाइए। आप इसे कह रही हूँ। नो पापा, प्लीज।
थैंक यू। वेलकम सर। ओके। इस तरह सब कुछ छुपा तो लिया, पर ऊपर से कोई देख रहा है ये पता नहीं है। ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन जो जहां से लिया है वहां रख दो। काव्या, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हेलो। ये सब उठाकर क्यों लाई हो? घर में जो है वो काफी नहीं? जाओ, जाकर वापस रखो। तुम चोर हो क्या? कहाँ से सीखा तुमने ये सब? जाओ, वापस रखो इसे। मैम, इसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, एक्चुअली छोटी बच्ची है ना, तो अनजाने में। ऑलरेडी पेमेंट हो गया है मैम। किसने किया? वो देखिए, वो सर जा रहे हैं। तुम्हें कटी हुई डॉल के सिर का क्लू लेकर बेकार में अमृता केस को संयुक्ता केस के साथ जोड़ रहे हो। इस केस में कटी हुई डॉल का सिर ही हमारा इकलौता एविडेंस है, उसी से हम केस सॉल्व कर पाएंगे। केस को कैसे सॉल्व करना है हम जानते हैं। वो बात नहीं है जीजा जी, बस आपके सपोर्ट से मुजरिम पकड़ा जा सकता है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। अमृता को धमकी देने वाले डेविड राजू को हमने पकड़ लिया है और आज ये केस पक्का क्लोज हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। मैं अमृता और उसकी फैमिली को सही से जानता भी नहीं हूँ मैडम, ऐसे में मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तो पुलिस को देखकर उस दिन तू भाग क्यों रहा था? मैं डर गया था इसलिए भाग गया। जीजा जी, यही सही वक्त है, जाकर उस क्लू के बारे में बता दूं। चुप कर। लक्ष्मी मैडम बहुत ज्यादा कड़क हैं। वो तो कमिश्नर की बात नहीं सुनती, तेरी क्या सुनेंगी? ए, क्या चल रहा है वहाँ पे? वो दरअसल बात यह है कि हम आपस में केस डिस्कस कर रहे थे। ए, इधर आ। पांच मिनट का टाइम देती हूँ तुझे, इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए। चल जा। मैडम, मैडम छोड़ दीजिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैडम मुझे मत मारिए मैडम। हेलो। हाँ बेटा, खाना खाया आपने? देखो बेटा, लेट नहीं खाते, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करूंगी, ठीक है? बाय। ए, जरा जोर से हाथ चलाना। इतने प्यार से क्या ये सच बोलेगा? मैम, इसको कैसे भी मारना वेस्ट होगा। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो कोई रेपिस्ट, किडनैपर या वन साइडेड लवर नहीं है। ये जरूर किसी शैतानी दिमाग की सोची समझी साजिश है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक साइको है। क्या बकवास है ये? मैम, सिर्फ एक मिनट मैम। ये कुछ दिन पहले गुम हुई लड़की संयुक्ता की फोटो और ये 2 दिन पहले गुम हो चुकी अमृता की फोटो। इन दोनों केसेस में कॉमन चीज, स्कूल स्टूडेंट्स, एज 15 साल। दोनों ही स्कूल से लौटते वक्त किडनैप की गई। ये 3 दिन बाद संयुक्ता की बॉडी मिलने के बाद खींची गई फोटो है और ये कटी हुई डॉल के सिर का फोटो जो अमृता के किडनैप किए गए स्पॉट से मिला। देखिए मैम, संयुक्ता के सिर के बाल भी इस डॉल के सिर के बाल की तरह ही खींचे गए हैं। आंखें नोची गई हैं, चेहरे पर जख्म है और वही हाल इस डॉल का भी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं मैम, दोनों के माथे पर, दोनों के कान पर और दोनों के नाक पर एक जैसे जख्म है। इन दोनों में हर चीज कॉमन है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी एक का हाथ है। I mean,
तुम क्या कह रहे थे कि वो साइको हो सकता है? हाँ, हो सकता है मैम। पाया गया है कि दुनिया में मौजूद सारे साइकोस में से 27% साइकोस मर्डर करने के बाद अपने विक्टिम पर सिग्नेचर छोड़ जाते हैं। ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एग्जांपल के लिए यूएसए में 1970s में ज़ोडिएक किलर अपने हाथों से मारने वाले विक्टिम्स के पास क्रॉस का सिंबल छोड़ जाता था। डेनिस रेडर नाम का ऐसा ही एक साइको औरत के शेप को सिग्नेचर की तरह यूज करता था। उसे घुमा के देखा तो पता चला कि ये BTK था, उसका इनिशियल साइन। उसी तरह मुंबई में रविंद्र नाम का एक और साइको विक्टिम्स के पास बियर बॉटल्स अपने सिग्नेचर की तरह छोड़ जाता था। वॉशिंगटन में जॉन एलन मोहम्मद हर डेड बॉडी के पास अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ जाता था। जॉन फियोंस नाम का एक और इंसान टूटे हुए शू को अपने सिग्नेचर की तरह यूज करता था। लंदन में जैक द रिपर नाम का एक साइको कॉल गर्ल्स को मारकर उनकी बॉडी को 2 पार्ट्स में चीर देता था। उनके इस तरह सिग्नेचर रखने की वजह आइडेंटिटीज। साइकोस खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। ऐसी हत्याओं में सिग्नेचर देखकर लोगों में डर पैदा होता है और उस डर को साइकोस एंजॉय करते हैं। देखा जाए तो ऐसे हजारों केसेस मिलेंगे मैम। और वैसा ही एक सिग्नेचर ये कटी हुई डॉल का सिर है। अब तक तो उसने पब्लिक के डर को एंजॉय करना भी शुरू कर दिया होगा, इसीलिए हमें इसी रास्ते पर चलना होगा। यानी हमने लिया हुआ रूट तुम्हारे हिसाब से गलत है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है मैम। इस संयुक्ता की हत्या की जगह कोई कटी हुई डॉल का सिर हमें वहाँ नहीं मिला। इंक्वायरी करते हैं मैम। ओके, संयुक्ता मर्डर केस के साथ आखिर इन सब का क्या संबंध है? अपनी फिल्म स्क्रिप्ट के लिए ऐसे न्यूज आर्टिकल्स में कलेक्ट करता हूँ मैम, इसीलिए। ओह तो ये बात है। तो तुम डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अब अपने पापा का नाम इस्तेमाल करके बगैर मेहनत के SI बन गए हो। मैम बात वो नहीं है। बेकार की फिल्मों की कहानियां यहाँ आकर हमें मत सुनाओ। अपनी स्क्रिप्ट का सारा नॉलेज अपनी फिल्मों में लगाओ। अगर उसे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में यूज करके इस केस को उल्टे रास्ते ले जाने की कोशिश की तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अपने टैलेंट को ठीक से इस्तेमाल किया होता ना तो अब तक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन गए होते। यूं स्ट्रगल ना करते, समझे? सर, आप जैसे बड़े डायरेक्टर को देखकर लगता नहीं कि आप कभी इंस्पेक्टर भी थे। आपके इंस्पेक्टर बनने की वजह? डायरेक्टर नहीं बन पाया, इसीलिए इंस्पेक्टर बनना पड़ा। मतलब? रीजनल फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, सीधे बॉलीवुड में एंट्री मिली। वैसे भी जब ख्वाब बड़ा हो तो स्ट्रगल छोटा कैसे हो सकता है? दरअसल साइको थ्रिलर फिल्म को लेकर मेरा शुरू से जुनून था। ये जितने भी आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में हजारों गुमनाम साइकोज ने की बेरहम हत्याओं से संबंधित है। अब फिल्म बाय अरुण मेरा कई साल पुराना सपना था कि अपना नाम सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह चमकता देखूं, और इसीलिए मैंने रिसर्च करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। टॉप एंगल शॉट में एक लड़की रोड क्रॉस करती है, 4 लड़के उसका पीछा करते हैं, वहीं से सीन क्रिएट होता है। इस स्टोरी में थ्रिल तो है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही बोरिंग है। स्टोरी आउटडेटेड है। स्टोरी में मजा नहीं है। सनी लियोनी का आइटम सॉन्ग इसमें डाल देते तो अच्छा होता। कहानी दे दो, पढ़ के बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तेरे पापा को गुजरे 1 साल हो चुका है और अभी भी हमारे घर की हालत बहुत खराब है बेटा। उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया था, इसीलिए डिपार्टमेंट उनकी जगह तुझे जॉब देना चाहता है। अगर तू हाँ कहे तो तेरे जीजाजी वो जॉब तुझे दिलवा देंगे। फिल्म को एक्शन सीक्वेंस के साथ एंड करेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैडम। कल आकर मुझसे एडवांस ले लो। क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया है, अपनी फिल्म जरूर बनेगी। मैंने हम दोनों की कुंडली दिखाई है। हमारी जोड़ी सक्सेस नहीं हो सकती, किसी और के साथ ट्राई कर लो। भैया टेंशन ना लो, आप बस कोशिश करते रहो, जरूरत पड़ी तो मैं जॉब कर लूंगी। तू 30 साल की हो चुकी है, तुम लोगों के ड्रामे से मैं थक चुकी हूँ। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तू वो जॉब करेगा या नहीं? मजबूरी में मुझे वो नौकरी करनी पड़ी। लेकिन सर, आपने उस साइको को पकड़ा कैसे, जिसने पूरे शहर में दहशत फैला रखी थी? वो 1 सिर वाला साइको 10 सिर वाले रावण से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन मैंने साइको पर जो कुछ रिसर्च की, वो उस गुमनाम साइको तक पहुंचने में काम आई। सर, उसे पकड़ना आसान था क्या? बिल्कुल नहीं। रावण की वजह से तो एक बार ही लक्ष्मण रेखा लांगी गई। वो साइको तो बार बार उस लक्ष्मण रेखा को लांघकर मासूम बच्चियों का मर्डर कर रहा था। ये बात जल्द ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में साबित हो गई कि मेरी रिसर्च सही थी। सुनो, फौरन उस एरिया को कवर करो और पब्लिक और मीडिया को वहाँ से दूर रखना। कोई भी फोटोज और वीडियोस ना लेने पाए। आई एम ऑन द वे। हे अरुण, तूने जैसा कहा सब वैसा ही हो रहा है। आइए मिस्टर अरुण,
सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचकर तुम एंजॉय कर रहे हो। मैम मैंने जितना बताया उससे भी कुछ ज्यादा सीरियस केस है ये। मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उस लेडी की मेंटल स्टेबिलिटी ब्रेक हुई होगी ऐसा लगता है। शायद इसीलिए उसने इस केस से संबंधित लोगों को मारना शुरू कर दिया। बस करो। तुम इस केस में ना रहो इसीलिए तो तुम्हें सस्पेंड करवाया था। मैम प्लीज मैम। बंद करो अपनी बकवास। श्रवण मैडम इसे हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डालो। मैम प्लीज मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझसे कहो, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। सर प्लीज सर विश्वनाथ तुम हथकड़ी लगाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज सर प्लीज सर। चाचा जी जयप्रकाश जी के घर से आए सारे फोटोज वो सब तो कबर्ड के अंदर रखे हैं अरुण। बस एक बार मुझे वो फोटोज दिखा दीजिए चाचा जी प्लीज। चाचा जी उनको फॉरेंसिक लैब भेजना है, अगर निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से वो अंदर बैठी है, उसे पता चला तो। 5 मिनट के लिए चाचा जी, उन्हीं में कोई क्लू छुपा है, प्लीज देखने दीजिए। ठीक है। ये लो, 1 मिनट रुको। अरुण ग्लव्स। चाचा जी जयप्रकाश जी के बताए हुए क्लू यही है। ये फोटो देखिए, इस औरत को 6 उंगलियां हैं। तो इतने दिनों तक हम गलत इंसान का पीछा कर रहे थे। नहीं आप चिंता मत कीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। मैम इस पागल को किसने छोड़ा? मैम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक बार ये फोटोज देख लीजिए। ये फोटोज तो लैब में भेजे थे ना, तुम्हारे पास कहां से आए? विश्वनाथ! मैम हम जिस साइको को ढूंढ रहे हैं वो मेरी फर्नांडिस नहीं है, दरअसल उसका ही। हेलो बेटा। मैम आप सोए नहीं अभी तक? मैम प्लीज जरा मेरी लोरी सुननी है। Baby is drowsing cozy and fair. Mother sits nearby in the rocking chair. मैम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। Forward and back she swings the cradle. Don't Ma'am. worry baby, the mother is near. मैम बस कीजिए, ये केस बहुत सीरियस है। Good night. Bye. गली नंबर 5 में जाने वाली सभी गाड़ियों को चेक करो। अपनी फिल्मी स्टोरी सुना के हमें उलझाना चाहते हो? मैम हमारी पुलिस गलतफहमी में उस लेडी को खूनी समझकर पूरे शहर में ढूंढ रही होगी। उसका नाम है मेरी फर्नांडिस। उम्र 40 और 45 साल के बीच में है। उसके बाल भूरे हैं। जाने दो इसे। कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत बताइए। मेरी प्यारी बच्ची, काव्या मस्ती मत करो। माँ काव्या अंदर जाओ।
मेरी कोई भी बात ना सुनने की आपने ठान ली है क्या? निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। आपके ईगो की वजह से हम क्रिस्टोफर को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरुण फोन उठाओ। क्या है कृष्णा? हेलो अरुण, जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कोई अजीब सा आदमी घर में घुस आया है। कृष्णा कैसा आदमी? अरुण तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। कृष्णा क्या हुआ? प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो कृष्णा, तुम ठीक हो? हेलो कृष्णा, क्या हुआ? लगता है वो चला गया। वो दिखने में कैसा था? कोई बुढ़े जैसा है। क्रिस्टोफर। हेलो काव्या का, वो सेफ तो है ना? काव्या सेफ है, यही है। काव्या, काव्या। हेलो कृष्णा, काव्या कहाँ है? काव्या। हेलो कृष्णा, काव्या कहाँ है? काव्या। बताओ कृष्णा, काव्या को क्या हुआ? काव्या। जल्दी बोलो। काव्या को बचा लो प्लीज। काव्या को बचा लो प्लीज। अरुण, काव्या को क्या हुआ? बोलो अरुण। क्रिस्टोफर काव्या को लेकर चला गया। मैम, क्रिस्टोफर ने काव्या का किडनैप कर लिया। तेरा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। ए, जाकर हथकड़ी लेकर आओ। जी। सुबह होते ही तुम्हें कमेटी के सामने पेश करने तक अगर तुम पुलिस स्टेशन से बाहर गए ना तो ऐसा केस बनाकर फंसा दूंगी कि जिंदगी भर पछताओगे। ये तो नहीं हो सकता मैम। विश्वनाथ, क्या कर रहे हो? सही कर रहा हूँ सर। लीजिए क्या सर। कर रहे हो विश्वनाथ? तुम मेरा फोन, पागल हो गए हो क्या? हथकड़ी खोलो। नो सर, ऐसी ऑफिसर को कितना भी समझाओ कभी नहीं समझेगी। मेरी नौकरी जाती है तो जाए, आप जाकर काव्या को बचा लीजिए सर। विश्वनाथ, हथकड़ी खोलो। हरगिज़ नहीं मैम। खोलो हथकड़ी। सुनो जी सर। अंदर लक्ष्मी मैडम बहुत गुस्से में है। किसी को भी अंदर आने से मना किया है और तुम भी अंदर मत जाना। ओके सर। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए अंकल। हेलो, पिछला टायर लूज है आपका। अरे सुनिए तो अंकल। सुनिए अंकल, अपना पिछला टायर चेक कर लीजिए। हेलो वेंकट। हाँ अरुण, उस लेडी के बारे में कुछ पता चला क्या? हम जिस साइको को ढूंढ रहे हैं वो लेडी नहीं, उसका बेटा क्रिस्टोफर है। और उस लेडी का गेटअप डालकर सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं। अभी काव्या भी उसी के पास है। लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं। इस इन्फॉर्मेशन को सारे कंट्रोल रूम्स में सर्कुलेट करके हर पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर दो और सारे चेक पोस्ट पर भी इन्फॉर्मेशन पास करो। समझ गए तुम? मेरी आवाज आ रही है? हेलो वेंकट, सुनाई दे रहा है? हेलो वेंकट। एक मिनट अरुण। क्रिस्टोफर। हेलो हेलो वेंकट, क्या हुआ? क्रिस्टोफर गेट डाउन। वेंकट वो वहीं पर है। आई सेड गेट डाउन। वेंकट क्या हो रहा है? क्रिस्टोफर मिल गया अरुण, वो मेरे सामने ही है। वेंकट वहाँ क्या हो रहा है? वेंकट अभी तुम कहाँ हो? डॉक्टर किशोर की मॉर्चरी के पास है। वेंकट उसके पास काव्या है क्या? बोलो वेंकट, उसके पास काव्या है? एक मिनट देखता हूँ। काव्या वैन में ही है, बिल्कुल सेफ है। वेंकट कुछ सोचो मत, शूट कर दो। क्रिस्टोफर नीचे उतरो, कम आउट। वेंकट शूट कर दो उसे। वेंकट सोचो मत। वेंकट शूट कर दो उसे। दोनों हाथ ऊपर करके नीचे बैठो। वेंकट शूट करो। हेलो वेंकट, नीचे बैठो। शूट करो। नीचे बैठो। वेंकट सोचो मत, शूट कर दो उसे। वेंकट प्लीज मेरी बात सुनो, शूट कर दो उसे। वेंकट मेरी बात सुनो, शूट हिम। वेंकट मेरी बात सुनो, शूट नाउ। वेंकट सोचो मत, शूट कर दो वरना वो तुम्हें मार देगा। वो कुछ भी कर सकता है। वेंकट शूट हिम। वेंकट। हेलो वेंकट। हेलो वेंकट। हेलो हेलो किशोर सर। हाँ बोलो अरुण। सर वो लेडी साइको मेरी फर्नांडिस नहीं बल्कि उसका बेटा क्रिस्टोफर है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सर उसने काव्या को किडनैप कर लिया है। आपके पास वाले रोड पर वेंकट ने उसे रोका था। फोन पर गन साउंड सुनाई थी। उसके बाद से वेंकट का कुछ पता नहीं है। मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ, तब तक आप भी वहां जाकर। हेलो काव्या,
तुम यहाँ कैसे? चलो चलो। वेंकट, वेंकट, वेंकट! काव्या, तुम भाग जाओ, भागो यहाँ से। भाग जाओ बेटी। नो, प्लीज नो। अरुण, मीर चौक पुलिस स्टेशन के पास लड़कियों को पकड़ने वाला एक पुट्ठा पकड़ा गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। क्रिस्टोफर! काव्या को छोड़ दो, वरना शूट करने से पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर! क्रिस्टोफर नहीं, प्लीज काव्या को कुछ मत करना, नहीं, प्लीज। उन्हें रोकने के लिए हमें सिर्फ उनके थ्रिल को रोकना होगा। अगर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो खुद ही तड़पेगा।
टारगेट बदलेगा, गलती करेगा और हमें उसे पकड़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा सर। येड़ा 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 काव्या चली जाओ, काव्या भागो, काव्या जाओ वहां से, काव्या जाओ, प्लीज काव्या जाओ, काव्या प्लीज भागो, काव्या चली जाओ वहां से, काव्या नहीं, काव्या